शमशान सर यहाँ पर है, शमशानी लोग सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जमीन अरे एक मिनट, ये जमीन सर्वे खतियान में आम सड़क की भूमि है जी। सर्वे खतियान में यहाँ कोई शमशान नाम की भूमि नहीं है जी। बस यही चीज हमारा। 70% लोग ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पे ही अपने लाश को बनाते हैं, लोग जलाते हैं लोग। लेकिन यहाँ सर्वे खतियान में शमशान नाम की भूमि नहीं है, सड़क की भूमि है, जिसमें स्थानीय लोग कह रहे हैं कि शुरू से इसमें अपना आकर के जो अपना पूर्वजों का जो कोई डेथ होता है तो उसमें आकर के अपना वो जलाते हैं, बस यही चीज है। तो अस्थायी अतिक्रमण नहीं ना है, हमने उसको चिन्हित करा दिया, कर दिया कहाँ तक है। अब एक मिनट, अब यदि एक जैसा कि एक लोगों ने बताया कि वहाँ किसी ने मिट्टी डाला है, हमने उसका नाम नोट कर लिया, हमारे कर्मचारी नोट कर लिया है, हम उस पर नोटिस कर आपके द्वारा अनाधिकृत रूप से मिट्टी डाला गया है, उसको अभी वहाँ से आपके द्वारा रोक लगाया जाए, आपने मिट्टी भराई नहीं करेंगे। इस संबंध में चिन्हित करा दिया, पिलर उनका बोल दिया हटाने के लिए बोल दिया गया है। कल भी तो प्रशासन आकर रोक लगा के जी सर, फिर भी काम हो रहा था, कार्य बंद कराया गया है, कार्य बंद हुआ और जो चिन्हित हुआ है उसके पीछे अपना बोले कि हम हटा ले रहे हैं, वो हट जाएगा अतिक्रमण, वो हट जाएगा अतिक्रमण यहाँ पे। चलिए आप इसको जेसीबी लगा के इसको खाली करवा दीजिए, सरकारी जमीन ही है, इसको घोषित करवा दीजिए। यहाँ अस्थायी अतिक्रमण नहीं जिसको जेसीबी की जरूरत हो, अस्थायी अतिक्रमण जेसीबी से हटाया जाता है ना। जैसे पिछले बार भेड़ियाही में हमारे पांडे जी शमशान नहीं मानते हैं तो पार्क बनवा दीजिए अभी से। ये जेसीबी की जरूरत पड़ती है वहाँ जहाँ अस्थायी अतिक्रमण होता है, बस इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। फिर लोग कहाँ जलाएंगे? जल्दी सर, जल्दी एक मिनट सब कोई बोलिए। मंगवावा के ग्रामीण है और ग्रामीण से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वर्षों से ही लोग, क्या आप लोग का क्या कहना है? देखिए मिलता जुलकर सरकार है, ये सरकार मिले हुए है कानून मंत्री शमीम साहब के तरफ से चल रहे लोग, देख लीजिए आए सब सोच चले गए, समझे, कुछ भी नहीं किया, अधूरा काम किए, इधर फीता खींच लिए, उधर फीता खींच लिए, खूंटा हिला दिए। अब दरखास्त लिख के दीजिएगा तो एक करिएगा तो वो करिएगा, तो फिर बाद में होगा। हम लोग बाजार पर घेरेंगे, बाजार पर कब्जा करेंगे, अब हम लोग बाजार पर लाश फूकेंगे, बाजार भी नहीं लगने देंगे, मिश्रलिया पंप पर चल के हुड़दंग करेंगे हम लोग। नहीं तो हम लोग का जो इंसाफियत है वो मिलाए, हम लोग का मंगाए, हम लोग का सरकार से लड़ना है, सरकार से दिया है, कोई ठीका में नहीं ना हम लोग करते हैं, शुरू से कहना है, परदादा किया है, बाप दादा उस टाइम से भी हम लोग का चला हुआ है। अभी आए सीओ साहब बोले कि दरखास्त लिख कर दो, फिर ये करो, फिर वो करो, तो फिर हम लोग करेंगे, कागज बढ़ाएंगे आगे। होश में ये बताते चले आपको, ये सभी महुआ ग्राम के सभी ग्रामीण हैं, इनकी मांग है कि यहाँ सरकारी भूमि को खाली कराकर शमशान घोषित किया जाए। पूर्व से भी कितने पूर्वजों ने हमारे यहाँ बीत गए हैं और अभी हमारे आने वाला पीढ़ी और हम लोग भी हैं, जो हम लोग भी इसमें इसी में दफन होने वाले हैं। और हम लोग का मांग यही है कि हम लोगों को यहाँ घोषित किया जाए। शुरू से हम लोग घोषित किए हैं कि हम लोगों का है, लेकिन सीओ साहब 2 साल से नहीं सुन रहे हैं। 2 साल से यहाँ से पहले बड़े बाबू भी आए हुए थे तो आश्वासन देकर चले गए। यहाँ जितना दरोगा आता है आश्वासन देता है, चले जाता है, लेकिन हम लोग का काम नहीं होता है। सिर्फ आश्वासन पे हम लोग जी रहे हैं। मुख्य मांग क्या है आप लोग? हम लोग का मुख्य मांग है यही है कि हम लोग का ये आश्वासन ये हम लोग निकलवा देना चाहिए, निकलना चाहिए, यही मांग है। नहीं तो ये बात बहुत बिगड़ सकता है। जी सर, ये बताते चले, ये तथाकथित डॉक्टर शमीम के कोई रिश्तेदार द्वारा जबरन दखल अंदाजी करने के बाद ये आप देख सकते हैं सारे ग्रामीणों का हुजूम, यहाँ शमशान की मांग। आखिर मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि किसी एक कौम को यदि श्मशान दिया जाता है तो दूसरे कौम को क्यों नहीं दिया जाएगा? ये इन सभी हिंदुओं का मांग है कि ये जो सरकारी भूमि है शमशान में घोषित किया जाए और जितने अतिक्रमणकारी अभी तक अतिक्रमण किए हैं उनको खाली कर। और यहाँ बता दें बाजार भी लगता है, ये बाजार भी लगता है। कौन बाजार बोलेगा? महुआ बाजार बोला जाता है सर। महुआ बाजार कब से लगता है? बहुत दिन से लगता है, बहुत दिन से, जब से बाजार ही लगा ले। तो अब आप लोगों का क्या कहना है कि बाजार लगे कि नहीं लगे? क्या कहना? हम लोग का शमशान नहीं मिलेगा तो हम लोग यहीं पर फूकेंगे। कहाँ फूकेंगे? यहीं पर फूकेंगे हम लोग, दूसरा कहाँ जाएंगे? घर में सड़ाएंगे लाश को।
वो लोग आया, लोग मिलता जुलता सरकार है, इधर खूंटा काट दिया, उधर खूंटा काट दिया, लोग कह रहे हैं कि दरखास्त लिख के दे। दरखास्त तो हम लोग परेशान है। कल सीओ साहब का ऑफिस में जाकर हम लोग बोले थे, तब बोले सीओ साहब के कल आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किए। अब क्या दरखास्त करेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, दरखास्त लिख के दीजिए तो ये करिए तो वो करिए। यदि कहना है यदि एक कौम को कब्रिस्तान दिया जा सकता है तो इन हिंदुओं को शमशान क्यों नहीं दिया जाएगा? हाँ, क्यों नहीं दिया जाएगा? हम लोग को चाहिए श्मशान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। शमशान अंतिम पड़ाव है। सरकार को आज जनसंख्या देख के शमशान की भूमि को भी चिन्हित करना होगा और शमशान भी देना होगा। ये सभी इनाम ग्रामीणों का मांग है। ये महुआ हम लोग के यही कहना है कि जितना जो शमशान है वो लोग का हम लोग का घेरवा दिया जाए, उसके बाद नहीं तो जेसीबी से हाथा कटवा दिया जाए। तो बोल रहे हैं कि सीओ साहब की नहीं दरखास्त लिख के दीजिएगा तो एक कराएंगे वो कराएंगे। शमीम साहब से मिले हुए हैं सीओ साहब। हम लोग अपना पैसा से खोनवा देते हैं, वो खड़ा हो जाए कि यहाँ से आप चिरवा, वो हम लोग चिरवा लेते हैं। अभी तो खूंटा हला है खेत में, नहीं तो उसका कोई संविधान नहीं किए, बल्कि इसका आदेश हम नहीं देंगे जीसीपी लगाने का, तो उसका क्या संविधान हुआ? कोई सबूत ही नहीं है, कोई सबूत नहीं आगे उखाड़ के लोग चल जाएगा, हम लोग मारामारी करेंगे गरीब आदमी। हम लोग को जब से महुआ गांव बस्की था तब से हम लोग को लाश यहाँ आता है। अब जोड़िए कि कितना दिन से है, और हम लोग अब रोड के पटरी पर फूंक रहे हैं। कल वो भी रोड के पटरी जब खेत में चला गया, रोडे आधा काट लेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ये बताइए। आप लोग कब्रिस्तान दिखाते हैं, कितना कब्रिस्तान पड़ा हुआ है। आए का लोग ट्रैक्टर से खेत जोत देता है लोग, और उसी पर धान का बो के लोग खाता पीता है, उसी पर हम लोग क्या करे जाएंगे उस पर। इन सभी ग्रामीणों का मांग है कि इस भूमि को शमशान घोषित कर यहाँ बाउंड्री दिलाया जाए और शमशान के लिए इन लोगों को लिए रहने दिया जाए। लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा देख सकते हैं इस खेत में कहाँ तक अतिक्रमण हुआ है। वही यहाँ से 20 फीट हुआ है, 20 फीट है, 20 फीट वहीं तक है। एक आदमी जाके वहाँ खड़ा होकर दिखाइए तो कहाँ तक है। ये भूमि नहीं हुआ, सरकार से भूमि बताते हैं ये अतिक्रमण इनके वजह से, समझे, सब मिले हुए लोग है। वो खूंटा काट दिया, हो गया बस। हम लोग बोले कि जेसीबी से करवा के हाथा कटवा दिए, माटी गिरवा दिए, तो नहीं होगा, दरखास्त लेके दिए तब होगा। कई बार खूंटा हाला नापी जो कि हुआ, फिर भी खूंटा उखाड़ दिए ये लोग, फिर भी हला हुआ था, फिर भी हाँ प्रशासन आए हुए थे, सब मिलता जुलता काम है सब। अभी बोल रहे हैं कि हम लाश फूकने आएंगे, नहीं फूकने देंगे, अभी बोल रहे हैं। सवाल है प्रशासन को इस पर संज्ञान में लेते हुए, नहीं तो दो कौमों के बीच में लड़ाई न हो, इसके लिए अविलंब इन लोगों को संज्ञान में लेकर इस मामला को सुलझाने का प्रयास करें। मैं अंचलाधिकारी महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि यहाँ आके महुआ में इस विवाद को अविलंब सुलझाया जाए। आप देख सकते हैं ग्रामीणों का हुजूम, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस विवाद को अविलंब सुलझाया जाए। क्या मामला है यहाँ? मामला है कि हम लोग का श्मशान घाट पूरा टोलापुर के लोग हाँप लिया। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि मेरा श्मशान निकल जाना चाहिए, पूरा क्लियर करे। सीओ साहब आए हुए थे और थोड़ा सा देख लिए, खूंटा हला दिया, फिरार हो गए। ये कौन बात है? बाजार उजार हम लोग लागने नहीं देंगे, जब तक जो विवाद होगा देखा जाएगा। बाजार पर फुकाएगा मुर्दा, हाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा बाजार। बोला हम लोग बाजार में बहुत ज्यादा दिक्कत है। हम लोग का लाश फूकने के लिए धमकी दिया जा रहा है कि यहाँ लाश लेके आएगा तो हम लोग को पीटे जाएगा, पीटने का धमकी दिया जा रहा है। हाँ, आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम किस तरह से आक्रोशित होता जा रहा है। कानून मंत्री महोदय अविलंब इस कानून को सुलझाने का प्रयास करें। आपकी बदनामी और सरकार की बदनामी, भारत सरकार सभी की बदनामी है। यहाँ इस महुआ में लोगों को हुजूम को देख सकते हैं। और शमशान के लिए यदि लोगों को लड़ मरना पड़े, इससे बड़ी सरकार और पदाधिकारी के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? ये शमशान की मांग है इन लोगों का। बस यहाँ सरकारी भूमि है तो शमशान क्यों नहीं होगा? शमशान तो कोई भी किसी भी कौम के लोग अपने घरों में कोई भी लाश दफन या जलाते नहीं। शमशान तो चाहिए ही चाहिए। महुआ में आप देख सकते हैं जनसंख्या, एक जन सैलाब ये महुआ के लोगों का। आप देखिए, क्या मालूम है कानून मंत्री का इसमें क्या हस्तक्षेप हो रहा है? कानून मंत्री इनके रिलेशन है। कानून मंत्री के जो जमीन बना रहा है हॉस्पिटल, उनके यहाँ ससुराल है। प्राइवेट हॉस्पिटल बना है? प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहा है, उनके दामाद है नसीम साहब के। अच्छा। हाँ, इसीलिए वो थाना पुलिस में उनका
रात पैरवी आया होगा, दबाव आया होगा, फिर उस हिसाब से वो मना किए होंगे। थाना पुलिस का मतलब होता है कि कहीं जाकर हम समझौता करें। अब थाना पुलिस आया तो सही, देखिए यहाँ पे लोग क्या उडंडई भाषा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? तो लोगों को भी तकलीफ है इस चीज से। मंत्री जी का काम है ये सब। सलीम मंत्री जी का काम है, उनका ससुर का जमीन है, उनका से ये सब कार्य हो रहा है। हाँ तब का तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग को हाथा मारवा दे। हाँ प्रशासन तब चला हमने कह का पुष्प आ गया। कानून मंत्री क्या कह रहे हैं इसमें? क्या आए थे? ससुर का जमीन है, प्रशासन आया, सीओ आया, मिल के चला गया, वहाँ से फोन कर दिए। अब हम लोग क्या कहें? आप रहे हैं। सभी ग्रामीणों का आरोप है कानून मंत्री के दबाव में अंचलाधिकारी महोदय आए और इधर उधर करके चले गए। इन लोगों का आक्रोश आप देख सकते हैं। इन्हें शमशान चाहिए। सरकारी भूमि है यहाँ। अच्छा आप बता सकते हैं यहाँ सरकारी भूमि कितना है? बहुत सारा आधा खेत पड़ा हुआ है। 2 बीघा 12 कट्ठा है सरकारी जमीन। 2 बीघा 12 कट्ठा यहाँ सरकारी भूमि है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यह अतिक्रमण की वजह से यह बाजार जो लगता है कितना सिकुड़ चुका है। तकरीबन 10 कट्ठा में भी नहीं होगा, लेकिन अतिक्रमण खाली करने के बजाय मामले को खेत बना लिया हुआ है तो कहाँ से बचा रहेगा? देखिए सब वो जो है वहाँ से कहे जो सब पड़ा हुआ है, खूंटा आया तो हला दिए और सीओ साहब यहाँ से भाग निकले। सीओ साहब तो मिले हुए, तो सीओ साहब का हम लोग कैसे करेंगे? सीओ साहब लड़ाई झगड़ा करवाएंगे तो फिर निकालेगा लोग। और इसमें कल भी हम लोग गए थे सीओ साहब का ऑफिस में, दरखास्त लिख कर दिए हुए थे, तो बोला कि नहीं फिर दरखास्त लिख के दीजिएगा तब हम कार्रवाई करेंगे। सीओ साहब मिले हुए हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? 2-3 साल से यही लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों को कोई कम्प्रोमाइज नहीं मिल रहा है। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, कब तक होगा? कानून मंत्री सर हम लोगों का नसीम साहब का वो लोग बनवा रहे हैं। अब कोई थाना प्रभारी चाहे वो सीओ साहब लोग पैसा लेकर घूस लेकर काम नहीं कुछ कर रहे हैं भाई। पता नहीं इन पदाधिकारियों की अनदेखी से यहाँ कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। मैं सीएम खबर से आर एस पांडे, जय हिंद, नमस्कार।